हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिवाइज आईटीआर यानी रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये होती क्या है। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न होती है पहले जब हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि कुछ इनकम रह गई है या कोई डिडक्शन लेनी रह गई है, तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसको रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं और इसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी है और आपको अपना रिवाइज आईटीआर फाइल करना है तो आपके लिए 31 दिसंबर की तारीख बहुत अहम है। इस असेसमेंट ईयर के लिए रिवाइज रिटर्न भरने की आखिरी लास्ट मौका है हमारे पास 31 दिसंबर 2023। जिन्हें अभी अपना रिवाइज आईटीआर फाइल करना है वो कर दे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स ऐसे टैक्स पेयर को आईटीआर रिवाइज करने के लिए मैसेज भेज रहे हैं। अब देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चला कि इनको रिवाइज आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। वो उनको ऐसे पता चला क्योंकि अब इनकम टैक्स स्टेटमेंट में एक AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के नाम से एक फैसिलिटी दी गई है, जिसके चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल रहा है कि इनको रिवाइज आईटीआर भरनी चाहिए। देखिए, आगे बताते हैं आपको। जुर्माना भी भरना होगा। आयकर विभाग की तरफ से रिवाइज आईटीआर भरने पर कोई चार्ज या जुर्माना नहीं लगाया जाता है। हालांकि रिवाइज आईटीआर भरने पर आप अपनी इनकम में कोई बदलाव करते हुए, मान लीजिए आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए की थी और अब ये 2.5 से बढ़ के 5 तक हो गई, तो जो भी बैलेंस बना तो उस बैलेंस पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपको उस पर लगने वाला अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा। वहीं ऐसे मामले में आप पर जुर्माना और बकाया पर ब्याज भी लग सकता है। एक असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआर फाइल करने के बाद आप रिवाइज आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से पहले जितनी बार चाहे उतनी बार आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। हालांकि हमें ज़्यादा रिटर्न को रिवाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे ऊपर स्क्रूटनी बैठ सकती है, स्क्रूटनी में केस जा सकता है। इसलिए जिन लोगों ने 22 और 23 के लिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं, उन ज़्यादातर लोगों को रिवाइज आईटीआर भरने का मैसेज आ रहा है। टैक्स पेयर AIS के फॉर्म को दोबारा चेक करके जवाब दे सकते हैं। देखिए, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो कि ऑटो पॉपुलेट होता है हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर, जिससे गवर्नमेंट को एक आइडिया हो जाता है हमारी इनकम का, हमारी ट्रांजैक्शन का। इसी वजह से वो उनको मैसेज भेज रही है रिवाइज रिटर्न का। क्यों भरना है रिवाइज आईटीआर? अगर आपसे आईटीआर भरने में गलती हुई है तो आपको रिवाइज आईटीआर फाइल करना होगा। यह आईटीआर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139/5 के तहत फाइल करना होगा। गड़बड़ी के अलावा एक कारण ये भी होता है, मान लीजिए आपने जुलाई से पहले आईटीआर तो भर दिया, लेकिन इस असेसमेंट के लिए आपके कैलकुलेटेड टैक्स में कोई बदलाव या TDS वगैरह एडजस्टमेंट हुआ है, इससे आपके AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में बदलाव दिखेगा। इसके चलते भी आप अपनी आईटीआर भरना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप समझ ही गए होंगे रिवाइज आईटीआर क्या है, रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। कि जब हम पहले अपनी इनकम टैक्स को रिटर्न को फाइल कर देते हैं और उसमें मान लीजिए कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर से पहले हम उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी हेल्पफुल रहेगी, और इसके बारे में अगर आपको और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिए। थैंक यू।